आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज भी मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ, तो आप इस स्टोरी को जरूर सुनिएगा। ये स्टोरी है एक आदिवासी और उसके पोते की। एक बार होता यूं है कि एक आदिवासी बच्चा अपने दादाजी से कहता है कि वो उसे ना एक कहानी सुनाए। तो दादाजी बोलते हैं इसमें कैसी कहानी सुननी है? आदिवासी बच्चा बोलता है कि मुझे भेड़ियों की कहानी सुननी है। तो दादाजी उसे भेड़ियों की कहानी सुनाते हैं और बोलते हैं कि दो भेड़िया होता है जो आपस में बहुत लड़ते हैं और ये रहते हैं ना एक ही जंगल में रहते हैं। और फिर वो तुरंत बोलते हैं कि तुम ऐसे समझ लो कि एक ही इंसान के अंदर दो अलग अलग विचार का होना। एक वो पहला भेड़िया यानी कि पहला विचार जो कि लालच, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत में डूबा हुआ है, और दूसरा वो भेड़िया जिसके मन में शांति, करुणा, लगन, मेहनत, प्रेम ये बसता है। इन दोनों भेड़ियों में लड़ाई होता है। दरअसल उस बच्चे के दादाजी उसको समझाना चाहते थे कि ये विचार भी हम इंसानों के मन में होता है। ये दोनों विचार, ये दोनों भेड़िए हम सभी के मन में होता है। राम और रावण कहीं अलग नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही है दोनों। तो तब बच्चा बहुत ही मासूमियत से पूछता है अपने दादाजी के साथ कि दोनों में से जीतता कौन सा भेड़िया है? तो दादाजी ना बहुत ही शांति से और गंभीरता पूर्वक उससे कहते हैं कि जिसे हम खाना खिलाते हैं। समझ रहे हैं ना आप? अर्थात उनका कहना यह था कि आप उस विचार को जिता देते हो, आप उस विचार पे ना पानी या खाद डालते हो जो आप खुद चाहते हैं करना। इसलिए कि हमारे पास दो विचार हैं, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। ये दोनों माइंडसेट, ये दोनों मेंटालिटी हमारे पास ही होती है, राम वाले भी, रावण वाले भी। हम किसे जिताना चाहते हैं, हम किसे खाना खिलाना चाहते हैं, हम किसको जिताना चाहते हैं, या हमारी क्या प्रवृत्ति है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी पूरी पर्सनालिटी, हमारा पूरा ऑरा कैसा रहेगा। ये कंप्लीटली हम पे डिपेंड करता है कि एक इंसान की व्यक्तित्व, एक इंसान की पर्सनालिटी, उसकी एटीट्यूड वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। ये डिपेंड कंप्लीटली हम पे करता है। तो क्या इस कहानी से ये सीखने को नहीं मिलता कि हाँ, ये बिल्कुल सच है कि एक ही इंसान के मन में दोनों भावनाएं होती है। एक ही इंसान अच्छा भी होता है और बुरा भी, बट कभी कभी वो अच्छा और कभी कभी बुरा तो हो सकता है। बट अगर कभी कोई इंसान ज्यादातर बुरा ही हो, ज्यादातर उसके दिमाग में सिर्फ बुराइयां आती है, तो वो इंसान बुरा कहलाता है। और वैसा इंसान जिसके दिमाग में ज्यादातर अच्छाइयां आती हो, जो ज्यादातर सच के साथ रहता है, वो एक अच्छा इंसान है। तो क्या हमें भी अपने भीतर में जो एक सच्चा इंसान है, जो एक सच्चा भेड़िया है, क्या उसे जिताने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या उसे खिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? तो आखिर क्यों हम उस बुरे भेड़िए को खिलाते हैं या उस बुरे भेड़िए को जिताते हैं? आखिर क्या वजह है हमारे भीतर कि हम अपने भीतर के राम को छोड़कर अपने भीतर के रावण को जिताना चाहते हैं? जरा सोचिएगा जरूर कि क्या कोई दुश्मन हमारा बाहर है या हमारा दुश्मन हम खुद हैं, जो हमारे अंदर है। हमारा क्रोध, हमारी नफरतें, हमारा ना निगेटिव एटीट्यूड, क्या वाकई में यही हमारा दुश्मन नहीं है? हम सोसाइटी से चाहते हैं कि वो बदलाव करें कि यहाँ ये गलत हो गया, वहां गलत हो गया, वो अच्छा है, वो बुरा है। हम अक्सर ये सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं ना, ये हमारी फितरत होती है कि अक्सर ये सर्टिफिकेट बांटते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन क्या हमने सोचा है कि क्या हम कितने अच्छे हैं, हमारा कैसा एक्टिविटी है, हम कितने बुरे हैं, कितने अच्छे? क्या हमने सोचा है ये? एक बार खुद के बारे में सोचिए, एक बार खुद के एक्टिविटीज के बारे में सोचिए, खुद के एटीट्यूड के बारे में सोचिए और फिर जज कीजिए कि क्या आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है? क्या आप पॉजिटिव सोच रहे हो या आप नेगेटिव थॉट लेके चल रहे हैं, नेगेटिव एटीट्यूड है आपका? दोस्तों, अगर आपने ये जज कर लिया कि आप पॉजिटिव सोच रखते हो या नेगेटिव, तो फिर प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। यकीनन आपने जैसे ही जज कर लिया कि आपका थॉट नेगेटिव है या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, आप अविलंब उसको बदल लेंगे। आप खुद ब खुद उसको पॉजिटिव मायने में लेकर चले आएंगे, पॉजिटिव रास्ते पे लेके चले आएंगे। तो आई जस्ट वांटेड टू से कि हालात चाहे जैसे भी हो, बट आपको कभी भी ना सच का साथ नहीं छोड़ना है। पॉजिटिव एटीट्यूड को नहीं चेंज करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उन दोनों भेड़ियों के जैसे आपको खाना हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि जो अच्छा भेड़िया है इसको खिलानी है, निगेटिव वाले को नहीं। होप यू गॉट माय पॉइंट। थैंक यू सो मच।